नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से, जहां श्रीलंका से पवित्र शिलाएं लाई गई हैं। ये शिलाएं अशोक वाटिका से लाई गई हैं। रामायण में अशोक वाटिका का काफी महत्व है। सीता मैया का हरण करने के लिए रावण ने उन्हें लंका की अशोक वाटिका में ही रखा था। अब उसी अशोक वाटिका से शिलाओं को अयोध्या लाया गया है, जिनका राम मंदिर में तो आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर, लंका में अशोक वाटिका है, उस स्थान से ये शिलाएं लाई गई हैं। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसके लिए श्रीलंका से शिलाएं लाई गई हैं। श्रीलंका में अशोक वाटिका है, उस स्थान से ये शिलाएं लाई गई हैं, क्योंकि आपको अशोक वाटिका का महत्व तो पता ही है कि क्या है। और ऐसे में जब रावण ने सीता मैया का अपहरण किया था, उन्हें हरण के जब श्रीलंका वो लेकर गया था, तो वहीं अशोक वाटिका में उन्हें रखा गया था। उसी अशोक वाटिका से उन शिलाओं को अयोध्या लाया गया है और इन शिलाओं का इस्तेमाल राम मंदिर में किया जाएगा। तो श्रीलंका से एक डेलीगेशन इन शिलाओं को लेकर अयोध्या पहुंचा है। हमारे ब्यूरो चीफ रुचि कुमार इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं। उन्होंने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। एक प्रतिनिधि मंडल अयोध्या आया है, जो ये कहा जा रहा है कि अशोक वाटिका, जहां रावण ने सीता को रखा था, उस वाटिका से शिलाएं यहाँ शिलाएं लाए हैं। राम मंदिर जाएंगे, वहां भगवान राम के दर्शन भी करेंगे। साथ में ये शिलाएं यहाँ खास राम के दर्शन भी करेंगे। साथ में ये शिलाएं यहाँ भेंट करेंगे। तो वैसे पूरे देश की शिलाएं इस राम मंदिर में लगाई जा रही हैं, लेकिन ये शिलाएं खास है क्योंकि ये देखिए डिब्बे में रखी हैं शिलाएं, जो श्रीलंका से लाई गई हैं। और ये कहा जाता है कि अशोक वाटिका, जहाँ पे हरण के बाद रावण ने माँ सीता को रखा था, वहाँ से ये शिलाएं अयोध्या लाई गई हैं। तो जो भक्त राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, उनको इन शिलाओं के दर्शन भी होंगे। रुचि की आपने रिपोर्ट देखी। वैसे अशोक वाटिका की अहमियत आप सबको मालूम होगी। भगवान राम के भक्तों के लिए श्रीलंका की ये जगह कितनी मायने रखती है, इसे लेकर श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास से हमारी ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने बातचीत की। सुनिए। ये जब सीता जी का हरण हुआ तो श्रीलंका में अशोक वाटिका का मतलब ये है कि जहाँ शोक न हो। देखिए, अशोक वाटिका का मतलब ये है कि जहाँ शोक न हो, जहाँ बैठ जाने पर, उसमें प्रवेश करने के बाद उसमें किसी खेद है या किसी प्रकार का टेंशन है, वो सब खत्म हो जाता है। इस प्रकार की वो वाटिका बनाई गई थी। और उसमें जो जिस वृक्ष के नीचे बैठी थी, उसको कहते हैं अशोक वाटिका के। अशोक का पेड़ वृक्ष था। कुछ लोग कहते हैं नहीं, शीशम, वो शीशम का था। वो तो में सुगंधी औषधियाँ लगी हुई थी, अनेकों प्रकार की उसमें सुगंधी औषधियाँ लगी हुई थी। और वो अशोक वाटिका, जहाँ जो रावण के लिए अत्यंत प्रिय था, और वहाँ जाने के बाद में उसको शोक खत्म हो जाता था, इसीलिए उसको अशोक वाटिका, जहाँ किसी प्रकार का शोक न हो, उसको अशोक वाटिका कहते हैं। तो इस प्रकार के सुंदर ढंग से बना हुआ था। तमाम पुष्प थे, तमाम प्रकार के फल वाले वृक्ष थे, और तमाम औषधियाँ थी। सारे के सारे वहाँ पर व्यवस्थित थे, और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं होता था। और रावण का वो अत्यंत प्रिय वाटिका थी। कितना समय सीता जी ने वहां पे बिताया होगा अशोक वाटिका में? अशोक वाटिका में जो हरण हुआ है, तो मात्र 1 वर्ष, हमको 13 वर्ष बीत चुका था, 14वां वर्ष चल रहा था। उसी समय सीता का हरण हुआ था, इसलिए लगभग 1 वर्ष तक उस अशोक वाटिका में सीता रही। अब जैसे वहां से शिलाएं आ रही हैं श्रीलंका से, अशोक वाटिका से, जो यहाँ पे भगवान राम का मंदिर बनेगा, वहाँ वो उसको लाके देंगे, तो उसका क्या महत्व होगा अयोध्या? महत्व तो ये होगा कि हो माता सीता का चिन्ह हो, कोई उनकी आकृति हो,
किसी प्रकार के ऐसा हो कि जो वह शिला से और सीता से जुड़ा हुआ संबंध हो, इसीलिए उसको ला रहे हैं। तो लाने से ये होगा कि जो स्मृतियाँ विलुप्त हो गई थी, लुप्त हो गई थी, अब वो स्मृतियाँ जागृत होंगी। और उसको लाने से बाद ये होगा कि जहाँ सीता माता थी वहाँ का ये क्या है, शिला है, और उसका लोग भी दर्शन करेंगे कि अशोक वाटिका की शिला है। तो उसका बहुत बड़ा महत्व यहाँ मंदिर पर रखने से होगा। उसको मैं समझता हूँ कि लोग ऐसे जगह प्रदर्शनी के रूप में रखेंगे कि जो आवे दर्शनार्थी उसका दर्शन करें। तो भगवान राम के भक्तों के लिए अयोध्या के साथ साथ श्रीलंका का भी उतना ही महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक लंका में ही रावण ने सीता माता को बंदी बनाकर रखा था। सीता माता अशोक वाटिका में ही रही थी और इन शिलाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय से भी हमारी संवाददाता रुचि ने बात की। वो बात आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीरें आप देखिए जिन शिलाओं का जिक्र हो रहा था, जो श्रीलंका से एक डेलीगेशन लेकर पहुंचा हुआ है, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देखेंगे, उनके हाथों में आपको वो शिला वो उस तरफ पीछे की तरफ नजर आ रही होगी। ये उसी अशोक वाटिका से शिला लाई गई है। जब रावण ने मां सीता का हरण किया था, वो उन्हें श्रीलंका ले गया था। के अंदर वो शिला जो नजर आ रही है, ये वही है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और जो डेलीगेशन श्रीलंका से आया है वो इन शिलाओं को लेकर आया है और राम भक्तों का महत्व, उनके लिए इस शिला का महत्व क्या है उसके बारे में भी महंत ने हमें समझाया। अब ऐसे में उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि इन शिलाओं को ऐसी जगह रखा जाएगा जहां से हर कोई इन्हें देख सके, इनके दर्शन कर सके। तो वहीं इन शिलाओं पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव ने क्या कहा? श्रीलंका से अशोक वाटिका से शिलाएं आई हैं जहां सीता जी को रावण ने रखा था। अयोध्या पहुंची हैं और यहां से जाएंगे राम मंदिर। हमारे साथ चंपत राय जी हैं। ये जो जिस तरह से श्रीलंका से शिलाएं आई हैं, इसका क्या महत्व है अयोध्या के लोगों के लिए और देश के लोगों? अयोध्या के लिए लंका का तो बड़ा महत्व है भाई। माता जानकी जी रही हैं वहाँ पर। भगवान राम का भक्त विभीषण वहीं रहता था। और लंका की सांस्कृतिक परंपरा और भारत की सांस्कृतिक परंपरा एक ही है। लंका का निवास करने वाला सिंहली लंका में तमिल भाषी रहते हैं, वो हिंदुस्तान का अंग है। तो तमिल एक स्वतंत्र, लंका एक स्वतंत्र सार्वभौम संप्रभुता संपन्न देश है। परंतु भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक रिश्ते लाखों वर्षों में थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।